बबलू भैया लाइव क्लासेस कब तक चलेगा? जब तक सारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। अंजलि सेंगल 371/2%। अच्छा आंसर बता रही है। 371 नहीं, 37/1/2 लिखना था। कहता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। देखो यार कितना अच्छा सा सवाल है। कहता है 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो 80 किलोग्राम का जो सीपी होगा, कहता वो उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। ए पर्सन बाइज 80 किलोग्राम ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर ₹30 किलोग्राम। कहता 30 किलोग्राम के लिए उसने जितना पैसा दिया था उतने पैसे पर उसने वो चीज उतने प्रॉफिट पर बेच दी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे मान लो गधों की तरह भी कि भाई सारे आर्टिकल 1 किलो चावल ₹1 का था, 80 किलो चावल ₹80 के हुए, और कह रहा है जी उसने इसे प्रॉफिट पे बेच दिया है। कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 30 किलोग्राम कॉस्ट के बराबर। तो 1 किलो चावल 1 का, तो 30 किलो चावल 30 का। मतलब अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि भाई 30 का लाभ है 80 पे, तो 100 पे कितना। 3/8 आप जानते हैं, परसेंटेज हमने पढ़ा है 37.5%, यानी लाभ होगा हमारा 37.5%। एसएससी एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं निशांत जी? कर सकते हैं, बशर्ते आप मैनेज करके चले चीजों को। करिए भैया। समझ नहीं आया? तुमको समझ नहीं आता? कैसी बातें हम कर जाते, हुक्म हो जाएगा। हेलो गुरु जी। प्रीतम कुमार, सुमित कुमार, कंपेयर नहीं उस वाले क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, आसान सी चीज थी। इम्मी, IMMY, अरे इस गधे का रिकॉर्ड करिए, इसके दिमाग में कमी है। कह रहा है रिकॉर्डेड है। व्हाट डू यू मीन बाई इम्मी रिकॉर्डेड है? हाउ कैन आई मेक यू कंफर्टेबल हियर दैट दिस क्लास इज नॉट लाइव? है, एवरीथिंग इज लाइव। बताइए। कह रहा है ना आर्टिकल वाज सोल्ड। मैं इसे छोटा कर देता हूं। देखिए हर एक सवाल में टाइम लगा के चलिए। और पता है इस प्रैक्टिस का फायदा क्या है? सच तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया, तो आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करिए, और डेली जो प्रैक्टिस क्लास होती इसमें भी प्रैक्टिस करिए उसकी। हाँ है ना? आज तक चला दो अमनदीप भाई, चला देते। देखिए लगा दियो रे आज तक पे। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। कहता है एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹121 लेस। अगर इसे 121 रुपए कम पर बेचा होता है, लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड। इफ द सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर रुपीज दिस, देन द प्रॉफिट लॉस परसेंट। यार बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो मेरे बच्चे किसी आर्टिकल का सीपी 100 यूनिट है, ये टाइप आपने कर रखी है, आर्टिकल का सीपी 100 यूनिट। कह रहा अगर उसने इसे 114 रुपए में बेचा होता, 14% प्रॉफिट में बेचा होता, है ना? मतलब 14% प्रॉफिट पे बेच रहा था उसको। कहता अगर वो इसे 121 रुपए कम में बेचे, 121 रुपए कम में बेचे, तो ऐसा करने पे उसे 8% का लॉस होगा। 8% का लॉस होगी चीज 92 में। 114 से अगर 92 पे जाओगे तो ये आएगा आपका शायद 22 यूनिट। हाँ है ना भाई? पहले आप बेच रहे थे 114 यूनिट में, आप बेच रहे हैं 92 में। हाँ है ना? तो यानी 22 यूनिट लॉस में बेचने लग रहे हैं। तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 121 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 121/, 11 दूनी 22, 11 11 121, 11/2। तो एक यूनिट की वैल्यू 11/2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 11/2 यानी 50। तो यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 550 रुपये है ना? अब कह रहा है जी वो इस वस्तु को बेच कितने में रहा है? 536 रुपये में। कितने में बेच रहा भाई? 536 रुपये। तो बेटा मुझे बताओ प्रॉफिट है या लॉस? आप कहोगे जी लॉस है। कितने का भैया? 14 रुपये का। अब देखो जी 14 रुपये का लॉस, साफ साफ पता चल रहा है कि 5% तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती, 2.5% होगा। देखो 14 रुपये का लॉस 550 पे, तो 100 पे कितना? ये वैल्यू हमसे पूछ रही। अब आते हैं हम सवाल पे। हमें ये पता चल गया था कि 14 रुपये लॉस पे चीज़ें बिक रही है। हाँ है ना? 14 रुपये लॉस पे बिक रही है। अब हमें लॉस परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस यहाँ पे नहीं है, हटा दिया। लॉस यहाँ पे ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये हो नहीं सकता।
यानी या तो आंसर 5% होगा या 2.5% होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो 500 भी लिखा होता है यहाँ, तो 500 का भी 5% निकालते तो 25 होता। हाँ है ना, ये तो 14 ही रुपए, तो ये तो हो नहीं सकता था, तो बचा 2.5%। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ है ना, बाकी देख लेना भाई कैलकुलेशन। करिए जी। प्रवेश कुमार भाई, आपका कमेंट क्या करूं, आपके कमेंट का दिख नहीं रहा। भूपेंद्र द्विवेदी जी। सर मैंने भी आपके आशीर्वाद से बिल्कुल आपकी तरह स्टार्ट किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है भाई प्रदीप, मुबारक हो आपको, शुभकामनाएं। मोहन सिसोदिया, सर समझ नहीं आया। मोहन भाई क्या चीज समझ नहीं आई? ये बताओ कि मैंने जो पढ़ाया है प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर वो पढ़ा है तो फिर तो ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ नहीं आया हो। कारण क्या है मेरे भाई? देखो, बच्चा कह रहा है हाउ टू अप्लाई डिजिटल सम। डिजिटल सम ये अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, इतनी बेसिक सी चीज है। डिजिटल सम तो मैं तब अप्लाई करूं जब कुछ मुश्किल हो यार। हाँ, डाउट्स नहीं है सर। डाउट नहीं है सर, डाउट कहाँ से पूछे वो भी मैं जवाब देता हूँ। पहले इस बच्चे का आंसर देता हूँ कि समझ नहीं आया। यार ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया आपको पिछली 6 7 8 क्लासें जो भी मैंने पढ़ाई है, उसके अंदर मैंने इस तरह के सवाल लिए हैं। वो क्लासें इसीलिए थी। आज मैं उम्मीद थोड़ी करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं। समझ रहे हो मेरी बात को? और जो कह रहा है कि डाउट के लिए, तो मेरे बच्चों अभी कैरुअल पे डाउट के लिए आप क्वेश्चन डालते रहिए, वहाँ खटाखट आपको सोल्व दे भी रहे हैं, और हम बहुत जल्दी वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं बड़े लेवल पे, ताकि हर बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। आइए, आपका इंतजार है। 35%। 35% वस्तुओं का 65% के लाभ पर बेचा गया, और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह अगर कुल मिला के 12% हानि हुई। देखो यार, 35% की फ्रैक्शन बना लो। 35% की बनेगी 5% की 1/20, तो 35% 7/20। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल अगर 20 आर्टिकल है, तो उसमें से 7 आर्टिकल को तो 65% प्रॉफिट पे बेच दी, तो बच गए 13 आर्टिकल। उनको कितने परसेंट लॉस पे बेचें कि टोटल 20 आर्टिकल पे उसे 12% का लॉस हो जाए? टोटल 20 आर्टिकल पे 12% का लॉस हो जाए। आप कहें क्या ये सवाल पढ़ा है? यार बेधड़ल्ले से आपको करा रखा है ये क्वेश्चन भाई। अच्छे से कराया हुआ ये क्वेश्चन, आप देखेंगे। इस तरीके के 4 5 सवाल लगातार हुए थे, जहां 1,89,000 5400, पहला सवाल 5400 उठाया था जिसमें। अब देखिए जी, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो बताना। और 12 दूनी 24, 240। कह रहा जी 240 का हमें कुल मिला के लॉस कमाना है, और प्रॉफिट कमा चुके हैं 455। तो कितने का और लॉस कमाना होगा? यानी 455 से 240 ज्यादा लॉस कमाना होगा, तो 0 5 4 9 4 2 6, यानी 690 यूनिट का लॉस कमाना होगा 13 आर्टिकल पे। तभी तो 690 में 455 तो प्रॉफिट हट जाएगा, बाकी बचा कितना आया? यहाँ 5 आएगा। 5 5 4 9 4 2 6, 695 यूनिट का हमको लॉस उठाना पड़ेगा 13 आर्टिकल पे, तो हमारी बात 240 पे बनेगी। अब 695 का लॉस 13 पे, 200 पे कितना? 13 5 65। बचा कितना भाई? 13 5 65 करेंगे, यही था ना? हाँ, तो हमें तो यही बताना था। 13 5 65 है, 65 4, 4 बच गया 45, 13 3 39, 53 कुछ है। हाँ ये रहा, ये मेरा आंसर। यानी हर एक आर्टिकल को यहाँ 53.5% लॉस पे बेचना होगा। हाँ है ना? पूरा मत सोल्व करिए। एग्जाम में कैसे करें आप? मेथड क्यों नहीं
बोलते हैं अरे सुमित भाई मैं तो मेथड इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी जहन में बसे हुए हैं, वो मैंने खुद से बनाए, इसीलिए तो आपको कहते हैं प्रैक्टिस करो। सुधा bought 80 article at the same price. She sold some of them at 8% profit and the remaining at 12% loss, resulting in an overall of 6%. The number of items sold at 8% profit. देखो यार कितना बेहद घटिया टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी कराया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पता है अब होगा क्या, आपने चीजें तो सारी पढ़ ली लेकिन उसको अप्लाई करना सीखना है। तो आपको ऐसे दिमाग दौड़ाना है कि भाई 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदा, उसमें से कुछ वस्तुओं को 8% प्रॉफिट पर 8% प्रॉफिट पर बेच दिया। वैसे यार ये सवाल मैं गलत बता रहा हूँ, ये मिक्सचर एंड डेलीगेशन से हो जाएगा। मैं सिखा देता हूँ, जिसको आए समझ कर लेना, नहीं आए छोड़ देना। कहता कुछ आर्टिकल को तो 8% प्रॉफिट पे बेचा जी, बाकियों को 12% लॉस पे बेच दिया है, और इस तरह से कुल पे 6% का लाभ हुआ। तो तरीका ये होगा कि 8 में से 6 गया 2 और 6 में से माइनस करेंगे -12, तो 12 और 6 18, तो रेशियो आएगा 9:1। तो टोटल आर्टिकल 9 और 1 10 यूनिट हुए, दे रखे हैं 80, तो 10 यूनिट 80, 1 यूनिट 8, तो 9 8 72, यानी 8% प्रॉफिट पे 72 वस्तुएं बेची। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप लोगों को जिन्होंने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा है उनको समझ बहुत अच्छे से नहीं आएगा, तो आप छोड़ देना इस सवाल को, ठीक है। जब मिक्सचर पढ़ोगे तो दोबारा देख लेना। आइए, ऐसे में इस वाले क्वेश्चन को भी चाहता तो मिश्रण से कर सकता था, मैंने कराया नहीं। अगर मैं चाहता तो इसको भी मिश्रण से बता सकता था। बेसिकली मिक्सचर क्या है कि अपने आप को कंप्लीट कर देगा हर चीज को। कह रहा है कि 35% वस्तुओं को उसने 65% प्रॉफिट पे बेचा है, 35% को, तो बाकी 65% को कितने परसेंट लॉस पे बेचे कि ओवरऑल उसे क्या था 12% का लॉस हो। ये सवाल था, इसका रेशियो निकालते हैं। 5 7 35, 5 13 65, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 65 में से माइनस करेंगे -12, तो 65 और 12 आएगा 77, तो 13 यूनिट 77, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के यहाँ, तो 7 यूनिट की यहाँ, फिर घटाएंगे तो आता 53.5। कोई नहीं, छोड़िए उसे, जो सिंपली हो रहा है मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको। देखिए यार, सवाल में कह रहा है जी, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। कहता है एक आदमी अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, माने 100 यूनिट में खरीदी है, 120 यूनिट पे बेच रहा है। कह रहा है यदि जिस मूल्य पर वो माल खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, यानी अब वो चीजें खरीद रहा है 110 रुपए में, ये आ गया उसका नया सीपी, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच दे रहा है, यानी जितने में पहले बेच रहा था उससे 8% ज्यादा पे बेच देगा, यही सवाल में कह रहा। तो अभी कितने में बेच रहा था 120 में, अब 8% ज्यादा में बेचेगा, तो देखो जीरो तो जीरो कटा, 12 8 12 12 8 96, और 12 8 96, तो 9.6 ज्यादा में बेच देगा। तो अब बेचेगा ये 119 से 129.6 में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो क्या होगा। अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चों, बेहद आसान सा सवाल है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। भाई 100 में चीज खरीदी, 120 में बेच दी। अब कह रहा है अगर उसने चीज ही 10% ज्यादा में खरीदी होती और अब माल को यदि वो 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, माल को अगर 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो पहले 120 पे बेच रहा था, अब 8% अधिक, तो इतने में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा। तो आप कहेंगे जी देखो 110 में खरीद के 129.6 में बेच रहा है, इसका मतलब ये 19.6 का प्रॉफिट कमा रहा है, 19.6 का प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन 19.6 का जो प्रॉफिट है वो किस पे कमा रहा है, 110 पे। तो सर जी 100 पे कितना कमाए, ये हमारा सवाल, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। अब देखिए यार इस जीरो से ये जीरो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया,
11 से भाग देना, 11 एकम आएगा 11, बचा कितना जी 8, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 7 77, 77, 9 बच गया, और 11 88 यानी लगभग 17.8 है। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। हाँ, उसके अंदर 20% उसका प्रॉफिट, यानी 100 में खरीदा तो 120 में। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है जी 110 में, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, 129.6 में बेचेगा, तो वही 19.6 का प्रॉफिट, यदि तो कम ही आएगा। एक सेकंड बच्चों, कहीं डाटा गलत ना हो, एक सेकंड चेक कर बता रहा हूँ क्वेश्चन लेके। अब मिलेगा नहीं है। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। माल खरीदता है, भाई एक सेकंड में बता रहा हूँ पढ़ के। ओहो वही गड़बड़ कर गए। देखो यार, हाँ, इसका कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मैन सेल्स हिज गुड एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो यार, इस सवाल की लैंग्वेज में ही गड़बड़ है। वो ये कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल को जिस भी कीमत में बेच रहा उसमें 20% लाभ निहित है। इसकी हिंदी या तो गलत लिखी हुई है, क्योंकि यहां उसमें 20% नहीं आएगा, उस पर आना चाहिए यहाँ। अगर उसमें ही लिखा रहे जो लैंग्वेज लिखी है तो आंसर वही आएगा जो हमने किया, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन हिंदी में ये होना चाहिए, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उस पर बी या उस पर 20% लाभ निहित रहता है। उसमें उस पर 20% लाभ निहित रहता है। देखो यार, यहाँ कहना वो ये चाह रहा है कि जिस रेट में वो चीज को बेच रहा है ना, उस यानी उस रेट के ऊपर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। यानी वो सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है मेरे भाई। किस पे कर रहा है? सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट कर रहा है। यानी 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, अगर मेरे भाई उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो वो 1 का प्रॉफिट कमा रहा था, तो उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 4 यूनिट। ऐसे कह रहा है, ऐसे वो सवाल में कह रहा है कि भाई उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो उस पे उसका 20% यानी 1 यूनिट प्रॉफिट, तो कॉस्ट रहा होगा 4 यूनिट। समझ में आई बात? अब आपको परसेंटेज निकालनी इनकी, 500 400 मान लो। अब आगे सवाल में कह रहा है कि अगर मान लीजिए, समझ में आ गया, यानी सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट कराना चाह रहा हूं। अब कह रहा है कि वह जिस मूल्य पर खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तो 400 का 10% इंक्रीज करोगे तो 440 हो जाएगा, यानी 440 हो गया हमारा नया सीपी। और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, यानी अभी वो जितने में बेच रहा है उससे 8% ज्यादा कीमत पे बेच देगा, तो 500 का 8% 40, यानी 540 रुपए में बेच देगा उस चीज को। तो कह रहा जी कितना प्रॉफिट होगा? तो हम यहां से निकालेंगे तो भैया 100 का प्रॉफिट होगा। किस पे? 440 पे। ये नया सीपीयू हो गया, तो 100, 2 5 10 और 2 22, 5/22, तो 500/22 लिख लेंगे और इसे सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22/7। समझ गए?
क्लियर भाई? यानी यहां वो जो प्रॉफिट निकालना चाह रहा था वो सेलिंग प्राइस पे निकाला उसने 20%, ना कि कॉस्ट प्राइस, इसलिए सवाल की भाषा में गड़बड़ थी। अब आपको इसे सोल्व करना है तो ये आएगा 500, सॉरी 500/22। आप चाहो तो इसे और काट लेते हैं यहीं पे, जब काटना ही पड़ रहा है। ये आया 11, तो ये आया 50, ये आया मेरे भाई 250/11। 11 से भाग देंगे, 11×2 = 22 आना, बचा कितना 3, 11×2 = 22, बचा कितना 8, 11×7 = 77, तो 22.7 हमारा आंसर है। आप कहें जी डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। कैसे अप्लाई करेंगे समझिए, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी। यहाँ 100 था बटे 440 था गुना 100 था। हमें पता है इसका डिजिटल सम एक है, इसका एक है, 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8 है ना। अब 8 से नीचे एक बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ता था? 8 से, तो इधर भी 8 से ही गुना करना पड़ेगा, है ना। किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन यहां डिजिटल सम करना गलत क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा मैंने शुरुआत की क्लासों में, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां बताया था कि जब भी किसी चीज के बटे में 2 या 5 आ जाए या इनका कोई फैक्टर आ जाए तब तो पॉइंट के बाद आंसर परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर बटे में 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, जब भी ऐसी वैल्यू आएंगे तो जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी टर्मिनेट नहीं होना, ये तो आगे तक चलता रहना, लेकिन इसने अलग भाग दे रखा होगा। तो वहां पे जाके आप डिजिटल सम में कहीं ना कहीं गलत आंसर निकाल देंगे और आपको गलत फहमी हो जाएगी। जैसे 8 8 एकम 8 एकम 8, डिजिटल सम आपके हिसाब से 8 आया, लेकिन देखो 8 और 1 9 2 आ रहा है, 4 3 7 2 9 0 आ रहा है, 4 2 6 1 7 गलत आ रहा है, 7 2 9 2 इसका भी गलत आ रहा है। चारों ही आंसर गलत है आपके उस हिसाब से। और उसका कारण क्या है आप समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि अगर बट्टे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जबकि सारे ऑप्शन में 1 डेसिमल तक उसने कहा था निकाल के बताइए, इसलिए डिजिटल सम से इसे नहीं किया मैंने। करिए दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जब शुरू कराया था तो पहली टाइप जो हुई थी उसके बाद यही टाइप शुरू की थी। कह रहा जी बाई सेलिंग 2 आर्टिकल, 2 वस्तुएं बेचने पर, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल, जो पैसा मिलता है वो कह रहा है जी 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर मिलता है। ऐसा कह रहा है, कह रहा है जी 2 वस्तुएं 800 रुपए में बेचने पर उसको जो कॉस्ट है 3 आर्टिकल की वो मिल जाती है, मतलब 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से 3 आर्टिकल का सीपी निकल जाता है ना। तो यहां से रेशियो निकालोगे, सीपी यहीं रख लेते हैं, एसपी बटे ले आते हैं, या उल्टा करना चाहो उल्टा कर लो, एसपी यहीं रखो, सीपी बटे ले आओ, तो आप देखेंगे 3/2, यानी हर आर्टिकल का सीपी 2 है तो एसपी 1 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट। प्रॉफिट हो गया जी कितना 1 यूनिट, हाँ है ना। अगर प्रॉफिट 1 है तो कह रहा लाभ प्रतिशत कितना, तो भैया 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य, यार ये पागल तो नहीं हो सवाल में?
भाई करो क्या, मेरे बच्चों ध्यान से देखो मेरी बात। मैं यहाँ क्लास में ही गलत उत्तर निकाल जा रहा हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि हिंदी की भाषा में और इंग्लिश की भाषा में दिन रात का अंतर है, और मैं ही नहीं समझ पा रहा क्या है। अब देखना, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है इसलिए मैं हिंदी पढ़ गया। अब हिंदी में समझना क्या कह रहा है। कहता है 2 वस्तुओं का 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2 आर्टिकल बेचने पे मिल जाता है, ये इसका अर्थ है। और इसी से मैंने निकाला, और इससे निकालोगे तो एक का प्रॉफिट 2 पे तो 100 पे कितना, तो उत्तर आएगा 50%। ये मेरा आंसर बना, और ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही उत्तर है अगर मैं हिंदी के हिसाब से सवाल पढ़ के चलूं। लेकिन इतने हरामखोर हो रहे हैं ये लोग। इंग्लिश में पढ़िए। कह रहा बाई सेलिंग 2 आर्टिकल 4 रुपीज 800। कहता 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचने पर ए पर्सन गेन्स, गेन्स का मतलब समझते हो क्या हुआ? ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल। कह रहा है एक आदमी को 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस जितना लाभ हो जाता है। भाई ये कह रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषाओं में ब्लंडर मिस्टेक है। ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, ये गेन्स यानी लाभ वाली चीज हिंदी में कहीं पे भी नहीं लिख रखी। आप हिंदी की भाषा पढ़ो। मैं हिंदी का छात्र हूं इसलिए मैं हिंदी के हिसाब से कर रहा हूं। आप देखो पूरे सवाल में लिख रखा है कि 800 में बेचने पे एक आदमी को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है। होना यह चाहिए था 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस सवाल का उत्तर 150 आएगा, जबकि हिंदी में ऐसी भाषा है ही नहीं। आए ना, हिंदी में ऐसा है ही नहीं। इंग्लिश में अलग भाषा थी, हिंदी में अलग भाषा थी, इसलिए इसका आंसर 50% आया। अब इसको दोबारा से करिए। हिंदी वाले बच्चे भी इसे इंग्लिश में ही समझ के करिए। करो भैया। आओ मेरे बच्चों, अब सवाल को समझिए। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है बाई सेलिंग 2 आर्टिकल 4 रुपीज 800। कहता 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचने पर ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल। ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। कहता है 2 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ हो जाता है। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ हो जाता है। मान लेते हैं यार कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं जी हर वस्तु का जो कॉस्ट है वो एक्स है। कितना है भैया? एक्स। हर आर्टिकल का जो कॉस्ट है मेरे बच्चों कितना है? एक्स। सिर्फ समझना, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है? एक्स है। तो ये बताओ कि उसने कितने आर्टिकल बेचे? 2 आर्टिकल। तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ? आप कहेंगे हर एक का कॉस्ट एक्स है, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट हो गया जी 2x। अब 2 आर्टिकल जो उसने बेचे वो बिके कितने में? तो आप कहेंगे कि सर 2 आर्टिकल बेचने पे उसे 3 आर्टिकल के कॉस्ट जितना लाभ हो गया। मतलब 2 आर्टिकल की खरीद कितने की थी? 2x की। और प्रॉफिट कितना हो गया? 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना। तो 1 आर्टिकल का सीपी एक्स है तो 3 आर्टिकल का 3x। मतलब उसने उन सारे आर्टिकलों को बेच कितने में दिया? 5x। भाई इतने में खरीदा, 3x दोनों आर्टिकल में प्रॉफिट कमाया, तो उसका जो सेलिंग सॉरी उसका जो प्रॉफिट आया मेरे भाई निकल के वो आया 3x। आया ना? यही तो सवाल ने कहा कि 2 आर्टिकल बेचने पे उस आदमी को 3 आर्टिकल के कॉस्ट जितना प्रॉफिट हो गया। तो यानी 2 आर्टिकल खरीदे 2x में और 2 आर्टिकल बेचे इतने में। 2x तो खरीद हो गई और उस पर 3x यानी 3 आर्टिकल का कॉस्ट का प्रॉफिट ले लिया, यानी बेचे कितने में? 5x में। मतलब 2x में चीज खरीदी, 2x में चीज खरीदी और 5x में चीज बेच दी। 2x में खरीदी और 5x में भी चीजें बेच दी। अरे हाँ है ना, 2x में चीज खरीदी और 5x में चीजें बेच दी। मैं कहूं कि भाई रेशियो निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे जी ये आया 2:5। यानी 2 में चीज खरीद के 5 में बिक गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे जी प्रॉफिट हो गया 3 का। तो मेरे भाई 3 का प्रॉफिट 2 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा आपका 150%।
तो आंसर आएगा आपका 150%, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। गड़बड़ ये थी कि हिंदी में ये प्रॉफिट वाली भाषा ही नहीं लिखी। हिंदी में ये होना चाहिए था 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो आपका सवाल वैसा ही बनेगा जो है ना। जिन भाइयों को ये दिक्कत है कि जिसने तो 2 आर्टिकल सेल किए, हमें तो 1 आर्टिकल चाहिए, तो आप एक ले लो। एक आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? तो देखो, एक आर्टिकल का सीपी हो जाएगा एक्स, है ना, एक आर्टिकल का सीपी एक्स। अब 2 आर्टिकल में प्रॉफिट था 3x का, तो एक आर्टिकल पे 3x/2 का हो जाएगा। तो एक आर्टिकल x का खरीदा, 3x/2 का प्रॉफिट हो गया। तो सोल्व करोगे तो x/5x/2 आ जाएगा। दोनों को 2 से गुना करोगे तो 2:5 ही वही रेशियो आएगा सीपीएसपी का। उससे फर्क थोड़ी पड़ता है का ना। हम तो रेशियो पे चले गए, हमें तो 800 की जरूरत ही नहीं है टाइम पास करने की। भाई आप ऐसे सोचो, सारी बातें छोड़ो, अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को कर रहे हो। लेकिन भाई इस बात को मैं कहता हूं, मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़े तो प्लीज इंग्लिश में पढ़े। हिंदी मीडियम वाले आदत डालो, वरना जीवन खराब हो जाएगा भाई। देखिए, मेरा तो करियर इस बात पे डिपेंड है नहीं, लेकिन आपका करियर इस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में 50% भी आंसर होगा तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि हिंदी मीडियम के 100 के 100% छात्र 50% आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जबकि पेपर में आंसर 150 मिलेगा। ये गलती होती है, समझिए। हमें ये करना था कि मान लो यार एक आर्टिकल का सीपी एक रुपए है, तो हमने आर्टिकल जो बेचे हैं उनका एक्चुअल में कॉस्ट कितना बना? 2 रुपए। और हमने बेचे कितने में? तो आप कहोगे जी 2 में तो हमने खरीदे ही थे वो, जमा 3 आर्टिकल का जो कॉस्ट, एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 है तो 3 आर्टिकल का कॉस्ट 3, तो इतना हमने उस पर प्रॉफिट कमा लिया, तो हमने बेच दिए 5 रुपए में। तो 2 में चीज खरीद के 5 में बेची तो लाभ हुआ 3 का, तो 3 का लाभ 2 पे, तो 100 पे कितना? ये हमारा मेरे बच्चों आंसर होगा, है ना। सुमित कुमार, सीपी 2x क्यों लिया? भाई सीपी हमने हर आर्टिकल का x लिया, सीपी हमने हर आर्टिकल का x लिया, तो 2 आर्टिकल का सीपी 2x। करिए जी से। आइए जी आगे। कह रहे हैं आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु के मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, then there will be a loss of 10%. What is the percentage profit when the article is sold at the original selling price? करिए मेरे दोस्त, आसान सा सवाल है, करिए। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने, ताल ठोक के बताया। मान लेते हैं यार।
हम उस आर्टिकल को जो सेल कर रहे थे वो बेसिकली सेल कर रहे थे 100 में। भाई 80% है तो 10 ले लो या 100 ले लो, मर्जी तुम्हारी। मान लेते 100 में बेच रहे थे। अब कह रहा है कि अगर हम इस आर्टिकल को 80% कीमत में बेचते, मतलब कितने में बेच दे, 80 पर रुपए में बेच दे। मेरी बात दोबारा से ध्यान से समझिएगा। कहता है अगर हम किसी आर्टिकल को 100 रुपए में बेच रहे थे मान लेते हैं, और अब अगर हम उस वस्तु को 80% उस मूल्य के 80% मूल्य पर बेच देते तो 10% की हानि होती है। तो उसे लॉस हो जाता है जी, कितना, 10% का लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि जो 10% की फ्रैक्शन हुई 1/10, यानी जो भी उस आर्टिकल का सीपी रहा होगा उसका 1/10 लॉस हुआ, यानी 10 में 1 का लॉस हुआ तो उसे बेचा गया होगा 9/10 में, और ये वैल्यू है इतनी, तो सीपी आ गई उस आर्टिकल का कितना, 800/9। हाँ है ना, उस आर्टिकल का सीपी आ गया भाई 800/9। किसी भैया को कोई आपत्ति है यहां तक? नहीं। फिर से समझाता, कह रहा जी एक आर्टिकल का जो भी कीमत थी अगर हम उसके 80% कीमत पे बेच देते, तो मान लो यार 100 रुपए कीमत थी, 80% कीमत यानी 80 रुपए में बेच दे रहे थे, तो उसे 10% का लॉस हो रहा था मेरे बच्चे। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इसका मतलब अगर चीज उसने 10 में खरीदी थी एक्चुअल में, तो 1 का लॉस लेके वो बेच रहा था 9 यूनिट में, है ना। और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 80 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/9, तो 10 यूनिट की वैल्यू 800/9। यानी एक्चुअल में वो जो आर्टिकल की बात हो रही है वो आर्टिकल उसने 800/9 यूनिट में खरीदा है, और एक्चुअल प्राइस उस आर्टिकल का सेलिंग जो है वो 100 यूनिट है। तो रेशियो निकाल लो, रेशियो आएगा 8:9। इसका मतलब हुआ कि 8 में चीज खरीद के 9 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ, 1 का। 1 का लाभ 8 पे मतलब 12.5%। है ना। क्लास अटक नहीं रही है गधे, इंटरनेट तेरे में दिक्कत होगी। करो भैया। देखो यार ये कितना आसान सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है ये जी, देखिए कितनी बेसिक सवाल है, जो अभी पढ़ रहे हैं वैसा ही सवाल है। अरे एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदे हैं, उसके 20% ऑफ इट वाज सोल्ड है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 आर्टिकल में से एक आर्टिकल को कह रहा जी 25% लॉस पे बेचा हमने। तो बचे हुए 4 को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचें ताकि ओवरऑल उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो ओवरऑल यानी 5 आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप खुद समझदार हो यार, यानी 125 का लाभ कमाना है, 25 का लॉस कमा चुके हो, तो नेचुरल सी बात है यार, इसको कितने में बेचोगे, 150 रुपए के प्रॉफिट में बेचोगे, तभी तो बात बनेगी। 150 का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे, तो 150 का लाभ 4 पे, तो यही पूछ रहा है कितना परसेंट। भाग दे दो यार, 4×12 तो हो गया भैया, 4×7=28 हो गया, 4×5=20, 37.5, 37.5% आपका आंसर हो गया, है ना। आइए जी।
कहता है अनु सोल्ड एन आर्टिकल 4 रुपीज दिस एट सम प्रॉफिट, 480 में कोई लाभ लेके बेच रही थी, हैड ही सोल्ड इट 4 रुपीज 400। कहता जी अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो यार, ये कितने ऐसे सवाल मैंने कराए थे कि मान लो ये किसी आर्टिकल की कॉस्ट है, तो अगर हम इसे 480 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कुछ लाभ हो रहा है, और अगर हम इसे 400 रुपये में बेचें तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 लाभ के बराबर हानि होगी, प्रारंभिक लाभ का 1/3 हानि होगी। यानी प्रारंभिक में अगर 3 यूनिट प्रॉफिट हो रहा था तो अब 1 यूनिट लॉस होगा। क्या तरीका सिखाया था भाई, 400 और 480 का डिफरेंस ले लो, कितना है 80, 80 को 3:1 में बांटेंगे, 3 और 1 4, 4 20 80, तो यह आएगा 60 और यह आएगा 20। तो 480 में बेच के 60 का लाभ तो चीज खरीदी होगी 420 में। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 420 रुपए। करा रखा कि नहीं है सवाल, हर टाइप आपको एग्जाम में हो रखी है। करिए मित्र। हम्म, आई हुई है। An article is sold at a certain price. If it is sold at this price, there is a loss of this. कह रहा है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से 3% मूल्य पर बेचा जाता तो इतने परसेंट की लॉस होती है। यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता। आओ दोस्तों, यार सवाल में ये कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 33 से 1/3% कीमत पर बेचा जाए, यानी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उसका, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 33 से 1/3% फ्रैक्शन बनी 1/3 आया ना। करो क्या कि भैया इसको ले लो 3, अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 है और अगर हम इसे ऑफ दिस प्राइस देर इज अ लॉस ऑफ 33:1/3%, 1/3 का लॉस आई 2 पे ना, तो करो कैसे 300 ले लो या 30 ले लेते हैं। तो अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है मेरे बच्चों, अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है तो सवाल में कह रहा है कि अगर हम इसके 33 से 1/3% कीमत पर इस आर्टिकल को बेचते हैं तो इसका 33 से 1/30% बनता है, यानी 10 रुपए में अगर हम इस आर्टिकल को बेच रहे होते तो हमको 33 से 1/3% का लॉस होता है, यानी 1/3 की हानि होती है। मतलब 3 में हमने चीज खरीदी होती तो 1 का लॉस, तो हमने बेची होती 2 यूनिट में, तो 2 यूनिट 10, 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट 15, 3 यूनिट 15, यानी एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 15 रुपए। क्या है जी, 15 रुपए। अब सॉरी, अब कह रहा है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर बेचा जाता, कहता अगर इसके 60% कीमत पे बेचते तो 30 का 60% होता 18, तो अगर हम 18 रुपए में बेच देते तो हमारा क्या होता। तो भाई 15 की चीज 18 में बेचते, 3 का लाभ, तो 3 का लाभ 15 पे, तो 100 पे कितना, उत्तर आ जाएगा 20%, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भाई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं बताओ तुम्हें, जैसी भाषा बोली वैसे ही तो सोल्व कर रहे हैं।
देखो भाइयों, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा दोबारा देखो। पता मैं ऑफलाइन होता ना क्लास में तो कैसे समझाता, ये मेरा तरीका रहता था। मैं बच्चे को ये कहा करता था कि भाई तू ऐसा कर, सवाल पढ़ के सुना, और जिस भाषा में तुझे दिक्कत आ रही है ना वो भाषा बता के सर ये दिक्कत आ रही है, तो तेरी बात का समाधान कर दें। देखिए यार दोस्त, कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। ध्यान देना, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% मूल्य पर बेचा जाता है। भाषा तो यार पढ़नी पड़ेगी तभी तो समझ में आएगी। यानी किसी एक सर्टेन रेट पे आप बेच रहे थे, अब अगर इसके 33.1/3% रेट पे आप बेच दोगे, तो मैंने कहा यार 33.1/3% की फ्रैक्शन 1/3, तो मान लो एक आर्टिकल हम पहले 30 रुपए का बेच रहे थे, और अब कह रहा है कि अगर आप इसे इसके 33:1/3 प्राइस पे बेच दो, यानी 10 रुपए में अगर आप इस आर्टिकल को बेचोगे, तो कह रहा है जी उसको एक्चुअल में 33.1/3% का लॉस होगा। 33.1/3% की फ्रैक्शन 1/3, यानी 3 में चीज खरीदेगा वो तो 1 का लॉस होगा, तो बेचेगा कितने में, 2 में। और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 10 को, तो 1 यूनिट 5 को, तो 3 यूनिट 15 को। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का कॉस्ट था 15। अब सवाल ने कहा कि अगर वो अपने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के, अगर वो अब अपने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% कीमत पे चीज बेच दे, तो 30 का 60% निकालोगे तो यह आएगा 18। तो 18 रुपए में अगर वो चीज बेच दे, अगर वो 18 रुपए में अपनी चीजें बेच दे, अगर वो 18 रुपए में अपनी चीजें बेच दे, तो 15 की चीज 18 में बेच रहे, कितने का लाभ, 3 का। तो 3 का लाभ 15 पे, तो 100 पे कितना, ये तो बना भाई। भाई 15 कैसे आया, तारीख रहे याद भाई, 15 कैसे आया, देख 15 इस तरीके से आया कि वो कह रहा था कि आपने कोई चीज कितने में बेची होगी शुरुआत में, हमने मान लिया जी शुरुआत में 30 रुपए में बेची। अब कह रहा है कि अगर वो उसको उसकी 1/3 कीमत पे बेच दे, यानी 30 का 1/3 हो गया 10 रुपए में बेच देता है, तो एक आदमी को अभी भी 33.1/3% का लॉस है। अब उल्लू के गधे, ये बता, अगर हम किसी आर्टिकल को 33:1/3% लॉस पे बेच रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताओ उसका सीपी क्या होगा। तो 33.1/3% की फ्रैक्शन 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल का सीपी 3 है, तो 1 का लॉस, एसपी कितना हुआ, 2 यूनिट, जबकि एसपी है कितना, 10 रुपए। दो दो 10, 1 5, तो 3 यूनिट 15। बुरा नहीं मानो मेरी बात का, अरे यार उल्लू के गधे का ये कुछ मतलब नहीं है, बात समझा करो। करिए। निरंजन भाई, लाइव क्लास और ये थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लासेज आपकी खत्म हो गई है, अब आपकी प्रैक्टिस चल रही है। और मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, ये भाई 7300 की किताब, इसमें अभी तक जितने क्वेश्चन आए सारे अपडेटेड है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो अब इसका ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 29% वाला, ये 289वां क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा है। इससे पिछले वाला जो था सीजीएल मेंस 2019 का ही क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 के ही चल रहे थे 7300 वाले से, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस हो रही, तो भाई जो पढ़ाया उसको तो पढ़ के आना था ना तुमको यार। डेली का काम डेली नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। पेज नंबर, नेहा सोलंकी बेटा, पेज नंबर है 355। आइए, कह रहा जी व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर पीस 355 देयर इज ए लॉस ऑफ 29%। टू गेन 20% व्हाट इट शुड बी सोल्ड एट। देखिए यार, मान लेते हैं, कह रहा जी एक आर्टिकल को हम बेच रहे हैं कितने में, 355 रुपए में। कब बेच रहे हैं, जब हम इस आर्टिकल को 29% लॉस पे बेचे, यानी 100 की चीज 71 यूनिट में बेचे, है ना।
अब कह रहा है जी वो इसे 21% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। 21% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है तो 100 की चीज कितने में बेचना चाह रहा है? 121 में। आया ना? 121 में तो कह रहा कितने में बेचे? तो 71 यूनिट 355 है, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो इतने की गुना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 कम 5 और 1 6, 605 है कहीं? ये ऑप्शन आपका आंसर आ गया। करो भैया। देखिए यार, कह रहा है एक आदमी ने दो वस्तुएं सेम रेट पे बेची। पहले आर्टिकल को जितने में बेचा दूसरे को भी उतने में ही बेचा। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है जी। पहले वाले आर्टिकल पे 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी पहले आर्टिकल की सीपी अगर 10 है तो 3 का प्रॉफिट बेचा होगा कितने में? 13 में। ये पहले आर्टिकल का एसपी। अरे हट। और कह रहा है जी दूसरे आर्टिकल को 26% लॉस पे बेचा है। 26% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 26/100 करोगे तो 13/50 यही बनेगा भाई, और तो कुछ बनना नहीं है। यानी दूसरा आर्टिकल हमने 50 में खरीदा है तो 13 का लॉस, तो बेचा होगा 37 में। कोई उपाय नहीं है, कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है जी दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों के भैया सेलिंग प्राइस सेम करो, और तो कोई उपाय नहीं। कैसे करें जी? इसे 37 से गुना करो, इसे 13 से। इधर भी 13 से, इधर भी 13 से, इधर 37 से, इधर भी 37 से। आए ना? अब देखिए यार, आपको गुना किसे करना है? इसे। तो पहले आर्टिकल का सीपी 370 हो गया, दूसरे आर्टिकल का सीपी 5 गुना, तो 0, 5 7 35 और 5 3 15 और 3 18, जोड़ोगे तो 0 7 5 12, है ना? वैसे मैं इसका और भी शॉर्टकट बता दूं, लेकिन कटता तो है ही नहीं। हाँ, तो करना पड़ेगा आपको। 7 5 12, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2220। यही है ना? अब ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे कैलकुलेशन में? रेंडर मिस्टेक। और 50 गुना 13 था, 13 5 65, 650 हुआ अभी। तो 0 7 5 12, 6 3 9 1 10, 1020। यानी सारी चीजें आपने 1020 में खरीदी। ओवरऑल जो आपका सीपीओ, ओवरऑल जो सीपीए भाई वो 1020 है। समझ गए? और अब देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो उसकी चर्चा करें। तो यहाँ 37 दिए, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 111 का हुआ प्रॉफिट, और 13 13 169 का हुआ है लॉस। तो अल्टीमेटली लॉस हो गया। 9 में से गया 8 और 6 में से गया 7 है, 6 में से गया 7, 6 में से गया 5, तो 58 का लॉस हुआ है भाई। तो 58 का लॉस है 1020 पे, तो 100 पे कितना? ये हमारा सवाल है। अब बात आती है यहाँ कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन अच्छी खासी बड़ी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट वाले दोनों हट गए। प्रॉफिट वाले दोनों हट गए। अब दो ही ऑप्शन, एक 6%, एक 5.7%। तो सीधा क्या करो, ये कितना था? 58, सॉरी, 1020 का 6% निकाल लो। तो 6 दूनी 12 और 602, यानी ये आएगा 60.2, जबकि हमारा लॉस है कितना? 58। इसका मतलब मेरा आंसर 6% तो नहीं हो सकता, तो आंसर होगा 5.7%। क्या होगा भाई? 5.7%। समझ गए? उतारिए, नेक्स्ट करिए।
कर लिया भाई। कह रहा है जी, each of two item is sold at a price of this, one of them is sell as a profit 20%, the other item at a loss of 20%। सेम वही क्वेश्चन है भाई, दोनों आर्टिकल का एसपी सेम है, एक को 20% प्रॉफिट लॉस पे है तो दूसरा 22% प्रॉफिट पे है, तो आपको बताना है जी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हुआ या लॉस परसेंट हुआ। हाँ है ना, कर लोगे सेम वैसा ही क्वेश्चन। करिए, दो वस्तुओं में प्रत्येक को इतने बार, इनमें से एक वस्तु पर इतने का लाभ, दूसरे पर हानि, सेम वही क्वेश्चन है। दो वस्तुओं की कीमत पर बेचा प्रत्येक को, सेम वही क्वेश्चन है एज इट इज। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% का लॉस हो। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? देखिए यार, ये विशेष टाइप है, आपको करा रखी है। आप सिर्फ ये देखिए कि प्राइस का रेशियो क्या है। तो प्राइस के रेशियो में कह रहा था कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% का लॉस हुआ। है ना, यानी 2500 रुपए में बेच के 10% का लॉस हुआ, यानी 100 में खरीदी होगी तो 90 में बेची होगी, तो 2500 रुपए उसका भैया क्या बना, प्राइस बना। है ना, यानी अगर उसका कॉस्ट 100 है तो 90 सेलिंग प्राइस हुई, और एक्चुअल में कह रहा है जी लॉस में जो चीज बेची हो 2500 में बेची, तो 90 यूनिट 2500 को रिप्रेजेंट करी। तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे? तो भाई 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120 में चीजें बेचनी होंगी। तो रेशियो निकालते हैं तो 3 30 3 90 30 14। तो देखो यार, 3 यूनिट 2500, 1 यूनिट 2500 बटे 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 2500 गुना 4 बटे 3, यानी इतने रुपए में आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी। कितनी? 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए। कितनी वस्तुएं जी? 25 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, इतने वस्तुएं। है ना, यानी इतने रुपए में 25 वस्तुएं बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो कह रहा जी 2400 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए? तो आपको ऐसे देखना है कि भाई इतने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 25 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे? 25 बटे 2500 गुना 4 और बटे 3, 3 पलट के ऊपर, यानी 1 रुपए में इतने आर्टिकल बेचने होंगे। और कह रहा जी 2400 रुपए में, तो गुना 2400 कर दो। अब बेटा सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 25 से 25 उड़ाओ, 4 6 24, 6 3 18, यानी 18 आर्टिकल आपको बेचने हो। बेटा बुक से प्रैक्टिस करो लवजीत सिंह जी, हर चीज पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं हासिल होगा। दूसरा तरीका मेरे बच्चों यहाँ इस सवाल का ये था, आपने अगर पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस करी है, कि ये देख लो, हम 2500 2400 को बाद में ट्रीट करेंगे। सिर्फ ये बताओ कि यार 20% 10% का लॉस यानी एसपी हुआ 90 और 20% का प्रॉफिट यानी 120, तो हमने 10% लॉस पे 25 आर्टिकल बेचे, तो भाई 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बेचे? तो इसका रेशियो आ रहा था 3:4, और मैंने एक जगह बताया था कि प्राइस का जो रेशियो होता है उससे उल्टा रेशियो आर्टिकल का होता है। आर्टिकल का होगा 4:3, यानी 4 यूनिट आर्टिकल 25, 1 25 बटे 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 75 बटे 4। इसका मतलब ये हुआ कि 75 बटे 4 आर्टिकल जब बेचोगे 2500 में तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा, यानी 2500 रुपए में 75 बटे 4 आर्टिकल बेचने होंगे। तो 1 रुपए में कितने बिकेंगे? 75 बटे 4 डिवाइड बाई 2500, तो कह रहा है कि 2400 रुपए में कितने? तो गुना 2400, कैलकुलेट करके वही वैल्यू आ जाएगी आप 18। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो गया दोस्त। कह रहा है जी 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 14% की लॉस से, दूसरी को 14% की हानि पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो कह रहा है उनकी लागत मूल्यों में अंतर ज्ञात करिए।
बेहद आसान सवाल है, कैसे समझिए। देखिए यार, कहता है अभी बोट 2 आर्टिकल 4 रुपीज दिस। कहता है 2 वस्तुएं 624 रुपए में खरीदी, एक को उसने 14% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 14% लॉस पे। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। मैंने ये बताया कि अगर दोनों आर्टिकल का एसपी सेम और एक को x% प्रॉफिट पे बेचो, दूसरे को x% लॉस पे बेचो, तो हमेशा लॉस होगा। कितना होगा? x स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा। तो यहाँ 14 का वर्ग 196/100 यानी 1.96% का लॉस होगा उसे ओवरऑल, आया ना। हमेशा 1.96% का ओवरऑल लॉस होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे करिए। क्या यहां तक की बात आ रही है जी समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अगर ये बातें भूल चुके हैं सारी तो ऐसे ही करिएगा। भाई पहली को 14% लॉस पे बेचा, तो 14% की फ्रैक्शन हो गई जी कितनी? 7 भाई 14% करेंगे तो 7/50 आएगा, है ना। यानी पहला आर्टिकल 50 में खरीदा, 7 की हानि, तो 43 में बेचा। और दूसरा आर्टिकल कह रहा है भैया, दूसरा आर्टिकल कह रहा है कि 50 में खरीदा तो 7 का लाभ लेके 57 में बेचा। कह रहा है जी दोनों के एसपी सेम है, तो बेटा एसपी सेम करो दोनों की। कैसे करें? इसे 57 से करो, इसे 43 से करो, यही होगा ना। तो इसे 57 से करोगे, इसे 43 से, पक्का। इसे 57 से, इसे 43 से। अब दोनों चीजों का ओवरऑल कॉस्ट कितना बना वो निकाल देते हैं। तो 5 7 35 और 5 5 25 और 3 28, 2850। और यहां करेंगे तो 0 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21। जोड़ोगे तो यह आएगा 0 0 0 2 2 4 1 5। यानी दोनों चीजों का कॉस्ट ओवरऑल 5000 यूनिट है। दोनों चीजों का जो ओवरऑल कॉस्ट 5000 यूनिट है, जबकि दे रखा है सारी दोनों चीजों की जो कॉस्ट है वो 624 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 624/5000। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ तो फिर इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है। तो हम इस बात को समझे कि यार इसका 2850 है, इसका 2150, यानी इनके कॉस्ट का डिफरेंस 7000 है, 700 है। तो गुना 700, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट, आप कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। यहां डिजिटल सम से आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आंसर इजीली निकल जाएगा। देखो अगर आप डिजिटल सम से यहां करना चाह रहे हैं, वैसे तो मैं 6 4 6 8 4, अच्छा 4 आ रखा है ना, 7 चौक 28, 8 दूनी 16। वैसे यूनिट डिजिट जिसका 6 है वो मेरा आंसर आना 87.36 आया ना। कैसे? देखो यहाँ 50 बचा, मैं ऊपर भी 2 से गुना कर दूं, नीचे भी 2 से। तो नीचे 2 से गुना करूंगा तो 50 दूनी 100 हो जाएगा बट्टे में, और यहाँ गुना करूंगा तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4, 4 चौक 16, यानी आखिरी डिजिट आ जाएगा 6। तो जिस ऑप्शन का आखिरी डिजिट 6 है वो मेरा आंसर आ गया, आया ना। तो इसका आंसर आ गया बी। चलिए दोस्त आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे।